तो महाकुंभ का आयोजन केवल डुबकी लगा लिया, भंडारा कर लिया, उसके लिए नहीं था, भगदड़ मचाने के लिए नहीं था। तो इसीलिए वह सरस्वती जो मूल विद्या है वह गुप्त है। अच्छा, जो सबके अंदर है, लेकिन सबके अंदर प्रकाशित। प्रकाशित। जो भौतिकता तल पे देखेंगे तो विपरीत में आकर्षण होता है, जैसे पुरुष स्त्री नर मादा, इसमें आकर्षण होता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में देखें विचारों स्तर पर, तो जहाँ समानता होती है वहाँ आकर्षण होती है। मैं गीता 2 बार पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, पर वो समझ में नहीं आई है, और बहुत सारे जो व्याख्या किए हैं हिंदी में या किसी अलग अलग भाषा में। मेरा नाम जामवंत है और 5-6 वर्षों से साधना के मार्ग में हूँ, साधक हूँ, और जिज्ञासावश इस मार्ग में निकलना हुआ, जानने की इच्छा है। उसी संबंधित पुस्तक लिखना भी रहा है, और यहाँ पर 1 महीने का बौद्धिक सत्र उन जिज्ञासु युवाओं के लिए है, तथा उसके साथ एक शास्त्रार्थ गोष्ठी है 1 महीने का, 6 जनवरी से 4 फरवरी तक का है। उसके पश्चात 6 फरवरी से 10 फरवरी 5 दिन फिर हो। लेकिन पिछले 1 महीने में जितने भी अन्य ज्ञानी जन हों, अलग अलग विषय के, विषय है शिक्षा, राष्ट्र निर्माण, विषय है शास्त्र दर्शन की अध्ययन की क्यों आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य से संबंधित है, योग साधना से संबंधित है। जैसे योग साधना से संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन, संदेह रहते हैं। तत्पश्चात फिर इतिहास को समझना क्यों आवश्यक है, इतिहास, कर्म और विज्ञान, ये सभी विषय 1-1 सप्ताह तक इस पर चलते रहेंगे सत्र। तो जिनके भी जीवन 1-1 विषय में गहरा समझ रहा है, अनुभव रहा है और कार्य भी रहा है, या कार्य न भी रहा है लेकिन समझ बहुत गहरी रही हो उस विषय की, वो सभी लोग अपना अनुभव यहाँ पर आकर शेयर कर सकते हैं। तत्पश्चात उसके बाद एक सुनियोजित उस अनुसार कार्य की योजना का प्रयत्न किया जाएगा। तो जानना चाहेंगे शुरुआत से कि कुंभ का ओरिजिन क्या है और इसका इतिहास क्या है। कुंभ का ओरिजिन भी ज्ञान के रूप में था। जैसे 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष में एक चक्र लगाती है, पृथ्वी के सापेक्ष 12 गुना, इसलिए 12 वर्ष, उसका एक ही वर्ष होगा बृहस्पति के सापेक्ष। तो बृहस्पति को गुरु माना जाता है, देवताओं का गुरु माना जाता है। देवता मतलब ज्ञान, ज्ञान ही देवता है, अज्ञानता असुर है, ठीक है। तो उसी अनुसार ही महाकुंभ का आयोजन था। तो अलग अलग जगह लोग तपस्या करते थे, साधना करते थे, विश्लेषण चिंतन करते थे, अपने ज्ञान का अनुभव का एक समागम करते थे। यह मेला उसी के लिए था। तो अलग अलग जगह से जिनके अंदर जीवन अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा होती थी, वो अपने शंका का समाधान करते थे, तथा इसके साथ उनको एक योग्य गुरु का भी सानिध्य मिल जाता था, जिससे युक्तिपूर्वक वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। तो महाकुंभ का आयोजन केवल डुबकी लगा लिया, भंडारा कर लिया, उसके लिए नहीं था, भगदड़ मचाने के लिए नहीं था, ज्ञान के ही लिए था। इसीलिए परंपरा 100 वर्षों से धीरे धीरे लुप्त होने लगी। तो अभी कथा होता है, उपदेश होता है, भजन होता है, आवश्यक है, वो भी आवश्यक है, परंतु यहाँ जिनके अंदर तार्किकता है, वैज्ञानिकता से हर चीज की समझ बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक गोष्ठी का आयोजन है एक तरीके से। यहाँ प्रवचन उपदेश के लिए मात्र केवल नहीं, तो इसलिए अनुभवात्मक एक प्रक्रिया है। यहाँ कुंभ मेले में ज़्यादातर साधु संत ही दिखते हैं, सन्यासी ही दिखते हैं, संत महात्मा ही दिखते हैं। यही चीज़ जो है ये मेला को अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। इस बारे में मैं थोड़ा महाराज जी से भी चर्चा कर रहा था कि साधु क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप। देखिए, साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष कहा गया है, लेकिन सज्जन वही हो पाएगा जो अपने मन को साधे। यदि हम आज मन को साधना छोड़ देते हैं तो हमारा मन ही हमें दुर्जन बना देगा। सारा खेल तो मन का है, मनोविकार का है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो जो अपने मन को साधता रहता है सेवा के द्वारा, अध्ययन चिंतन के द्वारा, ध्यान प्राणायाम के द्वारा, वही प्रक्रिया है मन को साधने का। तो उसके साथ आप हर प्रक्रिया एक कर सकते हैं, तभी आपका मन नियंत्रण में रहेगा, तभी आप साधु बने रह सकते। हमने बहुत सारे ऐसे अपने अनुभव में देखे, यात्रा में देखे, जिन्होंने बहुत अच्छी साधना की,
फिर बाद में साधना छोड़ दी उन्होंने, भौतिकता में आ गए तो फिर से मन वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए जो हमेशा मन को साधने पे ध्यान दे वही साधु है, वही संत है। तो ऐसा नहीं कि केवल भेष रूप में, कोई गृहस्थ रूप में भी बहुत अच्छे संत रूप में रहते हैं, ज्ञान रूप में रहते हैं, विवेक रूप में रहते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं केवल संतों की गोष्ठी, आप क्या भेष है यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी ज्ञान की गहराई कितनी है, आपकी समझ की कितनी गहराई है, आपकी चेतना की कितनी ऊंची अवस्था है, उस चीज से प्रयोजन है यहाँ पे गोष्ठी में। आप किस पद पे हैं, किस यहाँ पे उस चीज का कोई महत्व शास्त्रार्थ गोष्ठी में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भाषण और कोई ऐसा समारोह नहीं है। अच्छा, तो कुंभ में स्नान का बहुत महत्व है कुंभ मेले में। तो ये कहते हैं 12 साल के बाद आता है, और इसमें जो स्नान करते हैं तो वो अमृत का स्नान होता है। तो इस बारे में आपकी क्या विचारधारा है? अब देखिए, उसमें हम एस्ट्रोनॉमी की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते कि क्या एक ग्रह दशा बनती है उसके अनुसार एक कुंभ स्नान का है। तो एस्ट्रोनॉमी की हमारी समझ है नहीं कि उसके किरणों की, उसकी संयोग की, जो बृहस्पति सूर्य चंद्रमा की क्या प्रभाव पड़ता है मनोदशा पे, उसकी गहरी हमें समझ नहीं है, तो हम विस्तार से उसमें नहीं बता सकते। यहाँ पर साधु महात्माएं की तो बहुत बड़ी जगह है ये, और बहुत सारे साधु महात्माएं आते हैं हजारों की संख्या में, पर उसके साथ साथ अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जितने भी हमारे पूरे भारत में सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इन सब का एकता का भी प्रतीक है ये महाकुंभ? एकता का प्रतीक होना चाहिए, और वह तभी हो पाएगा जब बातचीत होगी एक दूसरे में। केवल हम भोजन करके चलेंगे, केवल वो पर्याप्त नहीं। तो वो होता है, हम देखिए सृष्टि का एक स्वरूप है, जैसे जो भौतिकता तल पे देखेंगे तो विपरीत में आकर्षण होता है, जैसे पुरुष स्त्री नर मादा, इसमें आकर्षण होता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में देखें, विचारों स्तर पर, तो जहाँ समानता होती है वहाँ आकर्षण होती है। मतलब विचार हमारे आपके एक जैसे मिलेंगे तब आकर्षण होगा। तो ये सृष्टि का एक द्वैत अलग अलग स्तर पे नियम बट रहे हैं। तो हमें जब तक विचार एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे एक ज्ञान की गहराई में, तब तक हमारे अंदर एकता भी नहीं हो सकती। कहने के लिए अलग है, फिर हम अपना तिकड़म बचा रहे हैं, हम अपना तिकड़म बचा रहे हैं। तो वहाँ पे जब तक शास्त्रार्थ इसीलिए था, ज्ञान की गहराई से जाना, फिर एकत्व होना कि हाँ हम इनसे यह चीज़ की गहरी समझ ले सकते हैं, हमसे यह ले सकते हैं, हमें यह चीज़ इनको देना चाहिए। तो इस तरीके से ज्ञान के आदान प्रदान के द्वारा ही एकता होती है। इसलिए प्राचीन समय में शास्त्रार्थ की प्रयोजन थी। भारत की जो सनातन परंपरा है वह शास्त्रार्थ पे खड़ी है, वो किसी मान्यता पे नहीं खड़ी, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया उस पे नहीं खड़ी। व्यक्ति ने जिसने अनुभव लिया, फिर शास्त्रार्थ हुआ कि वास्तव में इनकी अनुभव जो थी गहराई थी या बस ऐसी कल्पना है। तो शास्त्रार्थ के द्वारा निर्णय किया जाता था कि हाँ इनकी बातों में कितनी यथार्थता है, कितनी गहराई है, तब उसे स्वीकारता जाता था। शास्त्रार्थ की अर्थ है कि एक विषय पे बहुत ही युक्तिपूर्वक बात होनी चाहिए, उसमें कहीं भी इधर उधर भावनात्मक या मान्यता रूप में बातें नहीं होती। चर्चा जैसे गीता है, बहुत ही शुद्ध चर्चा है अर्जुन और भगवान कृष्ण का। लंबे प्रश्न है, विश्व रूप दर्शन करने के बाद भी प्रश्न कर रहा है, तो यही आधार था। उपनिषद जितने भी हैं, गुरु और शिष्य के प्रश्न उत्तर का संवाद है। तो अपने जो भी मुख्य ग्रंथ है, गुरु शिष्य के प्रश्न उत्तर का संवाद है, या फिर ऋषियों के उस समाधि अवस्था के अनुभव का संकलन है, जो तभी समझ में आ सकते हैं जब हम उसके गहराई तक चिंतन, हमारा चेतना उस स्तर तक जाए, तब तक नहीं समझ में आ सकता। और कुंभ मेला का जो इतिहास है वो कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो इन चारों जगह पर अमृत छलका था जो समुद्र मंथन से निकला था, इसलिए ये कुंभ लगता है। और इसमें जो है 2 सूर्य थे, उसने अमृत पी लिया था चुपके से। देखिए, जो अमृत कहा गया है, अमृत ज्ञान ही अमृत है, आत्मा को ही अमृत कहा गया है। बाकी भौतिक चीज में तो हर चीज नश्वर है। आप अमृत भी पी लोगे तो भी कभी ना कभी तो मरना ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये शरीर तो अमर हो नहीं सकता, अमर है आत्मा। तो उस अमृत तत्व के ज्ञान की एक कड़ी थी, स्थान थी। लेकिन कई चीजें इस तरीके से विजुअलाइज किया गया, ठीक है। पहले तो विष निकलता है ना, तो विष निकलता है क्योंकि उसमें अहंकार को दमन करना है। पहले व्यक्ति साधना में बैठता है तो मन बैठने नहीं देता, तो वो विष कहा गया।
गीता के 3-4 श्लोकों से इसके पूरे भाव को भी समझ सकते हैं। जैसे गीता में एक जगह कहा गया है कि जो साधना है, योग साधना है, प्रारंभ में विष तुल्य लगती है, बाद में अमृत तत्व को लगती है। और जो भोग प्रवृत्ति है वह प्रारंभ में अमृत तुल्य लगती है, बाद में विष समान होती है। तो यह पूरा प्रयोजन गीता में हर प्रश्न का लगभग समाधान युक्तिपूर्वक मिलता है। तो जो प्रारंभ में विष जो है उसको पी लेता है वही शिवत्व को प्राप्त होता है। तो ऐतिहासिक रूप की क्या है वो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। हाँ, यह है कि यह ज्ञान ही अमृत है। जितने भी योगियों ने उन्होंने यही चीजें कहा। आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ? जिज्ञासा था, जानने की इच्छा थी। अच्छा, कोई ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा क्यों कह रहा है उसी शास्त्र को लेकर। तो जब व्यक्ति ध्यान की साधना में उतरता है तो समझ जाता है कौन से ऋषि क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो कहने का भाव क्या था, वो समय परिस्थिति समझ लेता है। इसलिए वो डिफरेंस जो लग रहा है हमें, तो परिस्थिति वश, जैसे अब हमारे सामने प्रारंभिक व्यक्ति आएगा तो उसके साथ बात करने की हमारी शैली अलग होगी, दूसरे के साथ अलग होगी। तो उसी अनुसार ऋषियों के एक समाकलन रहे हैं। तो जब तक उन सभी तलों को व्यापक तरीके से नहीं समझते तब तक हम सही निर्णय नहीं कर सके। तब तक हमें लगेगा वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो कालदेश परिस्थिति के अनुसार उनके कहने की अभियोजन होती है। ओके, तो यहाँ पर इस महाकुंभ में जो है बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो सिर्फ स्नान करने आ रहे हैं और यहाँ पे से बस मेला देख के चले जाएंगे। पर कुंभ का असली तात्पर्य आपने बताया कि ये ज्ञान से संबंध है, तो आप उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो अपने ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर जो भी होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, अन्य भी न्यूज पे भी, जिनकी भी इच्छा हो वो आ सकते हैं सीखने के लिए, या उनके गहन अनुभव है तो अपने ज्ञान को देने के लिए। सबका एक अभियोजन है। हाँ, यहाँ रहने की सीमित है, तो दोपहर में उनके जो भी ज्ञान के अनुभव है उनको लिया जा सकता है। बाकी रहने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था है, तो अपने ज्ञान को दे सके। तत्पश्चात जिनके अंदर इच्छा है वो ज्ञान को ले सके। उसके पश्चात यहाँ सीमित है रहने की, देखने की, तो लाइव भी चैनल पे रहेंगे तो वो लाइव भी कहीं से बैठ के देख सकते हैं। पहली बार हमें भी ये पता चला है कि कुंभ का जो तात्पर्य है वो ज्ञान से है, वो स्नान से नहीं है। देखिए, संगम है ना। हाँ, गंगा यमुना का संगम है। जैसे हम योग में क्या कहते हैं, ईड़ा पिंगला का संगम करना। ठीक है, तब सरस्वती रूपी ज्ञान, सरस्वती क्या है, ज्ञान है जो गुप्त है। सरस्वती यहाँ दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। गंगा यमुना वो ईड़ा पिंगला है हमारा। वो जैसे ही सुसुप्त आती है, सुषुम्ना में एकत्र होती है, तो सरस्वती जो ज्ञान गुप्त है वो प्रकाशित होती है। अच्छा। तो विचारों के मंथन से, चर्चा के मंथन से वह ज्ञान प्रकाशित होती है। तो सरस्वती इसीलिए गुप्त है, वह ज्ञान गुप्त है। जिसे गीता उपनिषद में भी कहा गया है कि यह अमृत तत्व ज्ञान गूढ़ है, गुप्त है, देवता भी नहीं जानते इस ज्ञान को। गीता में भी कहा है, इसे बस आत्म तत्व ज्ञानी योगी ही जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। तो इसीलिए वह सरस्वती जो मूल विद्या है वह गुप्त है। अच्छा, जो सबके अंदर है, लेकिन सबके अंदर प्रकाशित हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ऋषि, सबके अंदर प्रकाशित हो सकता है। सबके अंदर वह ज्ञान गुप्त रूप में विद्यमान है। लेकिन यह ज्ञान बौद्धिक केवल नहीं है कि बौद्धिक सुना अब हमने जान लिया, नहीं, वो अनुभवात्मक है। जब तक अनुभव में नहीं चलेगा तब तक आपके लिए भी कोई सार्थक नहीं होगा। बस वो कहने को हो जाएगा, विद्वता का अहंकार हो जाएगा, लेकिन वह ज्ञान जीवन में प्रणीत नहीं हो पाएगा। महाराज जी, एक सवाल मेरा पर्सनल है कि मैं गीता 2 बार पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, पर वो समझ में नहीं आई है। और बहुत सारे जो व्याख्या किए हैं हिंदी में या किसी अलग अलग भाषा में, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो किए हैं। हाँ, सभी लोग अपने विचारों के सापेक्ष व्याख्या करते हैं। तो आवश्यक है कि जो मूल छोटी सी पुस्तक आती है 20 रुपये वाली गीता प्रेस की, तो उसका हिंदी अर्थ बस पढ़िए और उस पर चिंतन करिए, खुद से चिंतन करिए। किसी भाषा में किसी का बहुत अच्छा उत्तर मिल सकता है, किसी भाषा में किसी का अच्छा उत्तर मिल सकता है। तो यदि सत्य के शोध में है आप, तो कुछ समय लगेगा, लेकिन यहाँ 1 महीने के सत्र में भी हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्न का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद जी, प्रणाम।
है।